शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। धामी ने स्नेह और अपनत्व के लिए जताया आभार। भाजपा महिला मोर्चा ने चंपावत में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पर साजिश रचने का लगाया आरोप। रुचि भट्ट ने कहा, घटना को बेवजह तूल दे रही कांग्रेस। देहरादून में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को लेकर बड़ी राहत। रायपुर और प्रेमनगर में शुरू हुई कार्डियक ओपीडी। 150 रुपए में ईसीजी जांच की सुविधा। बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान। आइसक्रीम, बियर और रम के नमूने जांच को भेजे गए। नियम उल्लंघन पर दुकानों पर नोटिस और चालान। वीकेंड पर बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट। जाम से निपटने के लिए चौराहों पर सख्त निगरानी। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं देवभूमि। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के पश्चिम बंगाल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस दौरान धामी ने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और साहित्य कला और राष्ट्रभक्ति की भूमि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना गौरव का विषय है। उन्होंने स्वागत से अभिभूत होकर सभी कार्यकर्ताओं और सम्मानित जनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया गया और पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। अगली खबर, देहरादून में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर और प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्डियक ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत अब हृदय रोग के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और जांच की सुविधा मिल रही है। मरीजों को मात्र 150 रुपए में ईसीजी जांच उपलब्ध कराई जा रही है। प्रेमनगर सीएससी में हर बुधवार और रायपुर सीएससी में हर शुक्रवार को कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी संचालित कर रहे हैं। अब तक 100 से अधिक मरीज विशेषज्ञ परामर्श और 35 से ज्यादा मरीज ईसीजी जांच का लाभ उठा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उससे ग्रामीणों और मरीजों को बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और दून व कोरोनेशन अस्पताल पर दबाव भी कम होगा। आज हमारी ये अब अगर ऑफिशियल ओपीडी देखें तो मैं तीसरी ओपीडी है हमारी, और इसमें जो उम्मीद थी हमारी उससे ज्यादा ही फीडबैक मिला। और इसके साथ इम्पोर्टेंट एक बात और है कि इस एरिया में आसपास में ये जो हार्ट डिजीज और इन चीजों को लेके उसकी अवेयरनेस भी और इसको फैलाना है हमें। और स्क्रीनिंग हो रही है जो ऐसे अपने हैं पेशेंट की उनको सांस की दिक्कत, उनको एंजाइना या उनको छाती में दर्द, एज ज्यादा है, शुगर के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में और अच्छा रहता है कि ये किस प्रकार की स्क्रीनिंग उनकी ओपीडी में की जाए। इंटरेस्टेड थे उसके लिए कि भाई हमारे द्वारा इस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जाए, तो हमने उनको प्रेमनगर में और रायपुर में अपनी ओपीडी संचालित करने की परमिशन दी है। तो जो प्रेमनगर में है एवरी वेडनेसडे उनके द्वारा कार्डियक ओपीडी की जा रही है और रायपुर में एवरी फ्राइडे जो है उनके द्वारा कार्डियक ओपीडी इसमें की जा रही है। और वर्तमान में मैं माता जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर साहब के पास इधर दिखाने आया था। तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जो प्रत्येक शुक्रवार को ये हृदय रोग की जो विशेष टीमें बैठ रही है, यहाँ पर ईसीजी हो रहा है। और तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। यहाँ पर गरीब गुरबा वर्ग आता है यहाँ पर, जिनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है तो कम पैसे में अपनी जाँच करवा लेता है। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने चंपावत में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस मामले को बेवजह तूल दिया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं सब देख रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है
और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है। और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीजों पे कैसे पड़ेगा। अगली बड़ी खबर है बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षण अभियान के हड़कंप मच गया। पर्यटन सीजन और बढ़ती गर्मी को देखते हुए इस कार्रवाई में रिटेल दुकानें और शराब के ठेकों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने आइसक्रीम के 4 नमूने, बियर का 1 नमूना और अंग्रेजी रम का 1 नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस जारी किया गया, जबकि एक मदिरा ठेके पर एफएसआई लाइसेंस नहीं मिलने पर चालान काटा गया। विभाग ने साफ किया कि खाद्य गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। अगली खबर है देहरादून में ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को भंडाफोड़ किया है। बसंत विहार क्षेत्र की ऋषि विहार कॉलोनी में किराए के फ्लैट में आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी का संचालन कर रहा था, जिसका लिंक दुबई से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और 22 एटीएम कार्ड और वाईफाई डिवाइस बरामद किए गए। पूछताछ में सामने आया कि नेटवर्क का संचालन सुमित यादव नाम का व्यक्ति कर रहा था, जो दिल्ली गुड़गांव से गिरोह को नियंत्रित करता था, जबकि ऐप का एक्सेस और डेटा दुबई से उपलब्ध कराए जा रहे थे। जैसा आप सभी को विदित है कि आईपीएल चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत कई दिनों से आईपीएल के संबंध में, ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। कल एसटीएफ और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहाँ पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और स्कैनर उनके पास से वो बरामद हुए। अगली खबर देहरादून से एमडीए की अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एमडीए देहरादून ने कार्रवाई करते हुए लगातार जारी है। इस क्रम में प्राधिकरण ने रेसकोर्स क्षेत्र में बन रहे बहुमंजिला व्यवसायिक भवन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि भवन के निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर एमडीडीए टीम मौके पर पहुंची और सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने साफ किया कि शहर में अवैध निर्माण गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और नियमों के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर है देहरादून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है, जहां लगातार नशा तस्करों पर भारी पड़ रहा है। ड्रग्स की देवभूमि अभियान के तहत दून पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5.5 लाख रुपए कीमत की 17.62 ग्राम अवैध स्मैक और 1 किलो 158 ग्राम गांजा बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार और एक स्कूटर भी सीज किया गया है। विकासनगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने दिलशाद उर्फ शानू और आसिफ को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पहले भी कई आपराधिक मामले में जेल जा चुके हैं। अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ दौरे के समापन पर जिला अस्पताल बीडी पांडे पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर उपचार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है और किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी समस्या की जानकारी जिलाधिकारी के माध्यम से सीधे उन तक पहुंचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील व्यवहार से मरीजों और उनके परिजनों में भरोसा और उत्साह देखने को मिला। अगली खबर है, उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने गुड़ मंडी कार लूट और हादसा मामले से पिछले 1 महीने से फरार चल रहे 5,000 रुपए की इनामी बदमाश आदित्य उर्फ बिल्लू को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। मामला 14 मार्च 2026 का है, जब बदमाशों ने रोहित कुमार की कार लूट ली थी और फरार होते समय एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हरिद्वार पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से उसे दबोच लिया। इस मामले का मुख्य आरोपी नीरज पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक मामले में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था और नाइट पेट्रोलिंग के दावों की पोल खोलने वाली खबर सामने आई है। रात करीब 2 बजे आईटी पार्क से ड्यूटी कर लौट रहे 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश को बदमाशों ने सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से अगवा कर बेरहमी से पीटा, लूटा और फिर जामुनवाला पुल के नीचे नदी में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक रात 2:15 बजे सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर 2 स्कूटर सवार बदमाशों ने मोबाइल खोने के बहाने मदद मांगी और आकाश को स्कूटर पर बैठा लिया और घटना को अंजाम दिया। रात भर वह दर्द से तड़पते हुए पत्थरों पर घिसटता रहा। सुबह एक लोगों की मदद से उसकी जान बचाई गई। हमारे भाइयों ने अगली बड़ी खबर है, देहरादून के रायवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों अंकित और विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नेपाली फॉर्म के पास चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी विजेंद्र का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया, जिसकी जांच की जा रही है। अगली खबर है, विकास क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों और ठेली संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं प्रतिबंधित मार्गों पर ई रिक्शा चालक और सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने वाले पर एमवी एक्ट के तहत चालान की गई, कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी दुकानदारों और ठेली संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए लगातार जारी रहेगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अगली खबर है, देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी है। डोईवाला पुलिस ने बाल कुंवारी चौक लालत तप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 11.41 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजारू कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन और अनूप के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ डोईवाला कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी स्वयं भी नशे के आदी हैं और टैक्सी चालकों और मजदूरों को ऊंचे दामों पर स्मैक बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस अब उनके नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव 2025-26 में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेधावी सूची में बड़ी संख्या में छात्राओं का शामिल होना बेटियों की दिशा में बढ़ती प्रगति का प्रमाण है। मंत्री ने कहा कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और छात्र जीवन में अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति जैसे गुणों का विकास भी जरूरी है। वीकेंड पर बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर सुबह 6 बजे से नैनीताल और आसपास के प्रमुख चौराहों पर पुलिस और यातायात टीम तैनात रही। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हल्द्वानी, भवाली और मल्टीताल काठगोदाम क्षेत्रों में विशेष निगरानी की गई। पुलिस अधिकारियों ने पर्यटकों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से ट्रैफिक प्लान और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।